Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7th मार्च की करंट अफेयर्स। ये द हिंदू का एनालिसिस होता है यहाँ पर, ठीक है। 6 PM हर रोज ये एनालिसिस होता है। बाय द एंड ऑफ दिस एनालिसिस आपके पास नोट्स होते हैं जिनमें से आप लर्न कर सकते हैं। बहुत कुछ तो आपको क्लास में ही लर्न हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एंड आपको सिर्फ और सिर्फ रहता है रिवाइज करना। इसको रिवाइज करिए जो नोट्स आप क्लास में बनाते हैं। एंड अगर आप नोट्स के साथ साथ रिविजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो आप MCQs बाय कर सकते हैं जो कि अवेलेबल हैं loggery.in पर, ठीक है ना। दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। जनवरी और फरवरी 2024 के लाइव हैं, तो प्लीज 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 गो हेड एंड बाय देम एंड प्रैक्टिस देम। बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। एंड बाय चांस अगर आप रेगुलर नहीं रह पा रहे हो वीडियो क्लास तो आप वन शॉट्स लगा सकते हो। ये जो वन शॉट्स हैं ये भी loggery.in पर अवेलेबल हैं। 7 to 8 आवर्स के आपके लेक्चर्स हैं जिनको अगर आप देखते हो तो आपका फुल मंथ प्रिपेयर हो जाता है। और इसमें बिल्कुल आपको फील ऐसे आएगी जैसे आपने रेगुलरली न्यूज़ पढ़ी है। आपको हर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी, जो भी हुआ है उस मंथ में आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी आपकी, आप लर्न बहुत कुछ कर पाओगे वहाँ से। एंड यहाँ पर आपको डिजी नोट्स मिलते हैं, तो यहाँ पर आप क्लास में हर रोज़ खुद से नोट्स बनाते हैं, यहाँ पर आपको बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, trees in Corbett fell prey to greedy nexus, says सुप्रीम कोर्ट। अब यार यहाँ पर हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रिपेयर करना है वो ये कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है ना। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में कहाँ पर है? उत्तराखंड स्टेट में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज हुई। क्यों हुई? क्योंकि पॉलिटिशियंस और जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं दोनों ने मिलकर ये ट्रीज जो हैं उनको ख़त्म होने दिया। टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स फॉर इको टूरिज्म एट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। द प्रेजेंट केस डिपिक्ट्स अ स्टोरी ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ ह्यूमन ग्रीड। ये सब कुछ वहां पर हुआ। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो मुझे पता है कौन से नेशनल पार्क में इंडिया में 6000 इलीगल फेलिंग ऑफ 6000 ऑफ ओवर 6000 ट्रीज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स टुक प्लेस, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर हुआ? ये जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है वहां पर हुआ, ठीक है जी। ओके, यहाँ पर द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू फॉर्म अ स्पेशलाइज कमिटी टू स्टडी एंड रिकमेंड वेदर टाइगर सफारी शुड बी परमिटेड इन द बफर जोन एरियाज ऑफ अ टाइगर, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड, ये भी लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड मिनिस्ट्री ऑफ environment, forest and climate change to form a specialized committee to study and recommend whether tiger safaris should be permitted in buffer areas of a tiger reserve। क्या वहाँ पर लोगों को जाने देना अलाउ करना चाहिए? सफारी मतलब जो घूमने जाते हैं, टूरिज्म पर्पसेस अलाउ करने चाहिए जहाँ पर टाइगर्स हैं या नहीं करने चाहिए? ये बोला है। किसको कमेटी बनाने के लिए बोला? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज को बोला है कि आप ये कमेटी बिठाइए और बताइए, रिकमेंड करिए कि वेदर टाइगर सफारी शुड बी परमिटेड इन बफर एरियाज ऑफ अ टाइगर रिजर्व और नॉट, ठीक है जी।
चलेंगे आगे। इंश्योर पाक डज नॉट डाइवर्ट लोन्स टू फुट डिफेंस बिल्स। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा कि इटली से एक कंसाइनमेंट आ रही थी जो पाकिस्तान को जा रही थी, और उसके अंदर क्या मिला है? जो मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की जो चीज़ें होती हैं वो मिली हैं। तो इसलिए अब इंडिया क्या बोल रहा है? इंडिया ने किसको, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को बोला? IMF को बोला है कि इंश्योर करो कि जो आप बिल्स पे करने को पाकिस्तान को पैसे दे रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान तो मांगता रहता है। हाँ, पाकिस्तान का काम ये, कभी कहीं कटोरा लेके पहुंच जाता है, कभी कहीं कटोरा लेके पहुंच जाता है कि जी हमारे से तो चल नहीं रही है हमारी इकोनॉमी। तो वो कहते हैं कि जब भी आप कटोरे में पैसे देते हो, यू हैव टू इंश्योर कि ये जो है डिफेंस बिल्स नहीं पे कर रहा उससे, ठीक है ना। टेकिंग अ टफ स्टांस, इंडिया हैज बैटेड फॉर stringent monitoring of any emergency funds provided by International Monetary Fund to its financially beleaguered in a very difficult situation। beleaguered का मतलब नेबर पाकिस्तान, ठीक है ना। फाइनेंशियली ये बहुत डिफिकल्टी में रहते हैं, पैसे लेते हैं, बट वो कह रहे हैं कि ये डिफेंस पे लगा रहे हैं, विच इज नॉट राइट। स्ट्रेसिंग दैट सच फंड्स मस्ट नॉट बी रीडिप्लॉयड टुवर्ड्स डिफेंस बिल्स और रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। India's position was put across the IMF's executive board by its nominee executive director Krishnamurthy Subramaniam during a recent review of an ongoing $3 billion short-term standby arrangement granted to Pakistan by fund last July. India has usually abstained from voting on loans bought by Pakistan. तो पाकिस्तान हर जगह से लोन लेता रहता है, ये पता होना चाहिए। यस, एवरी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया हैज आस्क्ड International Monetary Fund, International Monetary Fund, that is IMF, to ensure stringent मतलब strict, very strict monitoring मतलब कि देखो कि ये कुछ गलत काम नहीं हो रहा। stringent monitoring of any emergency funds provided to Pakistan should not be used to pay defense bills or repayment of loan from other countries। ठीक है ना, ये जो है इमरजेंसी बिल्स ही पे करे, ठीक है ना। ये नहीं कि मिसाइल बना रहा है न्यूक्लियर, ये नहीं हम अलाउ करेंगे। ये किसको बोला? इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इंडिया ने बोला, ठीक है ना। थोड़ा संभल के चलो। यहाँ पर ऑन February 6 द लोकसभा पास कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024। कौन कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ग्रुप्स ऐड करे गए? पहाड़ी, गाड़ा, ब्राह्मण, कोली, पडारी, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट अभी नोट कर लेंगे, ठीक है। लोकसभा पास्ट लिखेंगे, लोकसभा पास्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024, ठीक है ना। लोकसभा एंड राज्यसभा, पार्लियामेंट भी लिख सकते हैं, चलो अब दोनों लिख लिया है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी? एक्सपैंडेड द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, इनको ऐड किया? एडेड पहाड़ी, गाडा, ब्राह्मण, कोली एंड पदारी, ठीक है ना। ठीक है, पहाड़ी, गड्ढा, ब्राह्मण, कोली एंड पटारी। अब मैं इनका ना नाम नहीं याद करवा सकती, फनी वे में कोई आ गया मेरे को पिटाई करवा दोगे तुम, ठीक है। इसको याद कर लेना, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में ये ऐड हुए हैं, ठीक है जी।
द एक्सोनरेशन, एक्सोनरेशन मतलब आजाद, मतलब couldn't be proved, द एक्शन ऑफ ऑफिशियली absolving someone from the blame, ठीक है ना। एक्सोनरेशन, एक्सोनरेशन, एक्सोनरेशन का मतलब क्या होता है? द एक्शन ऑफ, द एक्शन ऑफ officially, the action of officially absolving someone from blame, ठीक है ना, कि हाँ भाई इन्होंने तो किया ही नहीं है, ऑफिशियली कोर्ट ने बोल दिया कि इन्होंने नहीं किया। जीएन साईं बाबा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, ये कहा गया कि उनके माओइस्ट के साथ लिंक है, ठीक है ना। वो ऑर्डर कह रहा है कि जस्ट बिकॉज ही हैड सिंपैथी टुवर्ड्स माओइस्ट, माओइस्ट कौन है? जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जो चाहते हैं गवर्नमेंट को कहीं कहीं जगह पे पावर से हटा दे और हम पावर में आ जाए, ठीक है। अगर कोई उनकी तरफ सिंपैथी रखता है, ठीक है, फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो ये चाहते हैं, ठीक है, वो तो ऑर्डर कह रहे हैं कि इसलिए उनको जेल में डाल दिया, ये सही नहीं है। ये क्या है? दीज आर द व्यूज ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना। और हम क्या पढ़ रहे हैं? करंट अफेयर्स, तो हमें क्या पता होना चाहिए? सिर्फ फैक्ट्स। तो हमें पता होना चाहिए कि जीएन साईं बाबा जो है, जीएन साईं बाबा जो है एक्विटेड, ठीक है, एक्विटेड फॉर नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड, ठीक है, नॉट बीन एक्विटेड। कौन से केसेस में एक्विटेड? एक्विटेड लिखेंगे और लिखेंगे चार्ज ऑफ हैविंग, क्या चार्ज था? एलिगेशन क्या थी? ऑफ हैविंग माओइस्ट लिंक। तो इनके माओइस्ट लिंक थे। ये तो है कि हाँ ही वाज अ पर्सन हु वाज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स माओइस्ट लिंक, ये भी ऑर्डर बोल रहा है कि हाँ भाई ऐसा रखने से जेल में डाल दिया। अब ये ओपिनियन है, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं, हमको पता होना चाहिए कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, ये इसका नाम और ये इसके चार्जेस, बस खत्म, ठीक है। देयर एक्विटल बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट इज नोटेबल फॉर गिविंग फुल मीनिंग। अब यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले भी किया था, अब नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया है। नागपुर बेंच हमने ये पढ़ा था, नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्विटल किया है, नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। ये देखो, एक तो हाई कोर्ट्स जो हैं नॉर्मली एक स्टेट का एक ही हाई कोर्ट होता है। अब मुंबई, महाराष्ट्र जैसी जो स्टेट है बड़ी है, तो इसके डिफरेंट बेंचेस हो गए। जैसे एक बेंच नागपुर में, एक बॉम्बे में है। जैसे राजस्थान के अंदर एक बेंच जोधपुर में है और एक जयपुर में है। तो ऐसा हो जाता है कि एक हाई कोर्ट के दो बेंचेस हैं, मतलब दो जगह जो है वो हाई कोर्ट बैठती है स्टेट के विद इन ही, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर इनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। 2014 में इनको अरेस्ट किया गया था। कब अरेस्ट किया गया था? अरेस्टेड इन 2014, ठीक है ना। हमें बस यही जानना है और कुछ हमें नहीं चाहिए। हमने नोट्स बना लिए हैं इसके, अगर आपको जानना है कब नोट्स बनाए तो कमेंट्स में आपको डेट पता चल जाएगी। द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट हैज एट लास्ट डिक्लेयर्ड द तिरुकोयिलुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन एज वेकेंट। अब क्यों वेकेंट डिक्लेयर करी? क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर्मर हायर एजुकेशन मिनिस्टर के पॉनमुडी इन अ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स केस इन दिसंबर लास्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु हायर एजुकेशन मिनिस्टर, हायर एजुकेशन मिनिस्टर के पनमुड़ी disqualified from state legislature for conviction in disproportionate assets case, disproportionate assets case। इसको समझेंगे क्या हुआ यहाँ पर। देखिए, तमिलनाडु जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, हाई तो नहीं होगा, हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर में से। क्यों करा डिस्क्वालीफाई? इसलिए डिस्क्वालीफाई किया, कन्विक्शन हो गई। कल मैंने पढ़ाया था कन्विक्शन का मतलब क्या है? प्रूवन गिल्टी, प्रूफ हो गया कि हाँ उन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया है। कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? डिसप्रोपोर्शनेट एसेट। समझा नहीं पा रहे हैं कि भैया तुम्हारी इनकम तो इतनी है, ठीक है, कमाते तुम इतना हो, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये कहाँ से आया? ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास कहाँ से? इतना ये कहाँ से आया? वो बता ही नहीं पा रहा है, क्योंकि गोलमाल है, कुछ गोलमाल है, ठीक है ना। तो ब्लैक मनी से जब लिया होता है तो वो नहीं शो कर पाते या नहीं बताते कि भैया ऐसे लिया है। पानी भी दी थी मैं, ठीक है ना। तो कन्विक्शन हो गया उसके अंदर। अब डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 8 सबसेक्शन 1, ठीक है, ये क्या कहते हैं?
Mr. Ponmuri's disqualification fell under section 8 subsection 1 and not under section 8 subsection 3 under member for his commission. ठीक है, अब यहाँ पर Section 8(1) lists out offences covered under laws such as Narcotic Drugs Prevention of Corruption Act and states that that a conviction and mere imposition of a fine under those laws would be sufficient for a legislature's disqualification. अब देखो यार, अगर कोई पार्लियामेंटेरियन मतलब एक MP MLA ठीक है, अगर कोई करप्शन का काम करता है, कुछ गलत काम करता है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए ना, तो अब सजा तो मिलेगी, बट उसको सबसे पहली सजा क्या है, उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं अगर कन्विक्शन हो जाती है, अगर प्रूव हो जाता है कि हाँ उसने वो काम किया है। केस चल रहा है तो बाहर नहीं निकालेंगे, कन्विक्शन होनी चाहिए, मतलब प्रूवन गिल्टी, कोर्ट कहे कि हाँ इसने किया है। तो डिसप्रोपोर्शनेट केस के अंदर इनकी कन्विक्शन हो गई, तो अब इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई कौन से सेक्शन के अंदर किया गया? सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ, ये लॉ याद रखना जरूरी है, कौन सा लॉ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंदर जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। अब सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? ये बोलता है लिस्ट आउट ऑफेंसेस covered under laws such as Narcotic Drugs Prevention of Corruption Act, sorry for the burp, and states that a conviction and a mere imposition of a fine under those laws would be sufficient for a legislature's disqualification. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले क्या बोला कि तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर की कन्विक्शन हो गई, ही हैज बीन प्रूवन गिल्टी इन डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, कि भैया बहुत सारा सामान बहुत सारा है, ये नहीं बता पा रहे आया कहाँ से पैसा, ठीक है ना। अब कन्विक्शन हो गई है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब डिस्क्वालिफिकेशन भी दो तरीके की है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर। डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एक तो डिस्क्वालिफिकेशन, देखो डिस्क्वालिफिकेशन कन्विक्शन पे होती है, बट कुछ केसेस के अंदर अगर इम्प्रिजनमेंट, ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, कि अगर तुम्हें इतने सालों की सजा मिली है तब डिस्क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है ना। बट वो अलग केसेस हैं जिसके अंदर राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी डेफेमेशन केस में। राहुल गांधी ने लास्ट इलेक्शंस में बोल दिया था कि कर्नाटका के अंदर रैली हो रही थी कि जो मोदी नाम के लोग होते हैं वो चोर के होते हैं, तो मोदी कम्युनिटी ने उनके अगेंस्ट केस कर दिया। इसमें कन्विक्शन हो गई, तो जो कन्विक्शन हुई उसके अंदर इनको 2 साल की सजा प्लस कुछ मिली थी, तो ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट के बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई। ये तो अलग केस है। बट यहाँ पे द केस इन हैंड जो हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के हायर एजुकेशन मिनिस्टर की, वहां पर वो कहते हैं कि अगर करप्शन के केस में, अगर ड्रग्स के केस के अंदर, ठीक है ना, किसी का चल रहा है और इसके अंदर कन्विक्शन हो जाती है, मतलब प्रूवन गिल्टी हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नहीं देखते। अगर मेयर फाइन भी लगा है, कन्विक्शन हुई है, मेयर फाइन भी लगा है छोटा सा, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि ये पॉलिटिशियन की जिंदगी में सीरियस ऑफेंस माने गए हैं। ठीक है जी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हुई है? क्योंकि करप्शन हुई है, ठीक है ना। तो वो इसको दोबारा से रीड करते हैं कि जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 है, लिस्ट आउट ऑफेंसेस कवर्ड अंडर लॉज सच एज नारकोटिक ड्रग्स प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड स्टेट्स दैट अ कन्विक्शन एंड अ मेयर इम्पोजिशन ऑफ अ फाइन अंडर दीज। वो क्या कह रहा है कि अगर कन्विक्शन हो जाती है, ध्यान से देखो, कन्विक्शन हो जाती है एंड मेयर इम्पोजिशन ऑफ फाइन अंडर दीज लॉज वुड बी
बी सफर्ड सफिशिएंट फॉर अ लेजिस्लेचर्स डिस्क्वालिफिकेशन, कि अगर सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन हो गई है तो फाइन भी लगा दिया है, नंबर ऑफ ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बट जो दूसरी एक है कन्विक्शन जिसके अंदर कि भाई नंबर ऑफ ईयर्स, अगर कुछ ऑफेंसेस हैं, अगर उसके अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स की सजा हुई है तभी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। बट करप्शन और ड्रग्स के अंदर चाहे अगर कन्विक्शन प्रूव हो गया, चाहे फाइन नहीं लगाया उसके ऊपर, इम्प्रिजनमेंट नहीं भी हुई, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला अंडर विच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी वॉज डिस्क्वालिफाइड आफ्टर हिज कन्विक्शन एंड 2 year सेंटेंस इन अ क्रिमिनल डेफेमेशन केस। 2 years की जेल हुई थी, तब वो था, क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि अगर इतनी सजा मिली है तभी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अब यहाँ पे ऑर्डर कह रहा है कि लिखा हुआ है शैल बी डिस्क्वालिफाइड। शैल का मतलब क्या होता है? देखिए अगर हम लीगल टर्म्स में जाएंगे तो शैल और मे का बहुत ज़्यादा फर्क है। शैल का मतलब होता है मैंडेटरी, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन दी नहीं है। मे जो है वो डिस्क्रिशनरी, कि तुम अकल लगा लो, जिसको अकल लगाने को बोला गया है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर शैल लिखा हुआ है तो मतलब उसको तभी के तभी डिस्क्वालीफाई करना था। ऑर्डर पूछ रहा है तमिलनाडु से कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, ठीक है, और वो किसी से कंपेयर भी कर रहा है क्योंकि और था, उसको तो फटाफट से कर दिया, इसको क्यों नहीं किया। 19 दिसंबर का हो रखा है काम, इससे हमें कुछ लेना देने, हमको ये पता होना चाहिए जिसके हमने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। ऑन February 20 a 3 judge bench of the Supreme Court led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud used its प्लेनरी पावर्स द आप। अब यहाँ पर चंडीगढ़ के मेयरल इलेक्शंस, देखिए यार चंडीगढ़, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगी कौन से मेयर के इलेक्शन, कौन से यूटी के मेयर के इलेक्शंस न्यूज़ में थे, ठीक है ना। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि वहाँ पर जो बैलेट पेपर्स थे उनको चेंज करने की कोशिश करी गई, ठीक है ना, डिफेस, ठीक है ना, ट्राई टू डिफेस बैलेट पेपर्स। जो बैलेट पेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जिसपे वोट करते हैं, ठीक है ना, उनको डिफेस करने की कोशिश करी। तो आपका जो बंदा है उसको, अब कैंडिडेट को, कुलदीप कुमार को वहां पर इलेक्शन मेयर बना दिया, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये गलत है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड आप कैंडिडेट, दैट इज आम आदमी पार्टी कैंडिडेट कुलदीप कुमार एज मेयर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आर लेजिस्लेटर्स इम्यून टू ब्राइबरी केसेस चार्जेस। दोबारा से आ गया, ठीक है। वी हैव बीन स्टडिंग दिस फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ। 2-3 बार पढ़ चुके हैं, कल भी अच्छे से पढ़ा था। एक बार रीडिंग मार लेते हैं कि कोई पॉइंट ऐड ना होता हो, फटाफट से निकालेगा। और अगर तुम्हें समझना है तो परसों का न्यूज़पेपर देख लो, कल का न्यूज़पेपर देख लो। अब आज हम फटाफट से रीडिंग मारेंगे। अ 7 judge bench of the Supreme Court on Monday ruled that members of parliament and members of legislative assemblies cannot claim immunity from prosecution for accepting bribes to cast a vote or make a speech। यहाँ पर क्या हुआ था कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, एमपीज अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज अगर वो ब्राइब लेते हैं, पैसा लेते हैं वोट डालने के लिए या कुछ बोलने के लिए, ठीक है ना, लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर में, तो ये एक ऑफेंस है और ये इम्यूनिटी नहीं है, नॉट इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। एक्शन लिया जाएगा उस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट जो ऐसा करेगा। हाउस इन अ पर्टिकुलर आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स ऑन एमपीज इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन इन पार्लियामेंट और ऑन एनी पार्लियामेंट्री कमेटी। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 2 है, ये हमने आर्टिकल अभी तक नहीं लिखा है तो हम लिख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल। ये आर्टिकल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कॉन्फर्स ऑन एमपीज immunity from prosecution in respect of anything said or any vote given in parliament or any parliamentary कमेटी। अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं और एक एक वर्ड को मैं तुम्हें समझाऊंगी। कॉन्फर्स ऑन एमपीज इम्यूनिटी। एमपीज क्या होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
ठीक है ना, मतलब ये लोकसभा राज्यसभा के कोई भी हो सकता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, दोनों कवर्ड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इम्यूनिटी मतलब सेफ गार्ड, प्रोटेक्टेड, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, सेफ गार्ड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब टेकिंग एनी लीगल एक्शन या टेकिंग एनी लीगल एक्शन, ठीक है ना। प्रोसिक्यूशन मतलब अगर हमें पहली लाइन दोबारा से पढ़ूं तो क्या मतलब बनता है, कॉन्फर्स ऑन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा protection, safeguard from any legal action in respect of anything said or any vote, कुछ बोला गया, something is said, or any vote given in parliament or parliamentary कमेटी, मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो किसी को भी वोट कर सकते हैं पार्लियामेंट में, कोई उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। और इसी आर्टिकल के अंदर ये कहा गया कि अगर ब्राइब भी ले रहे हैं तो चलेगा, इसी आर्टिकल के अंदर कहा गया कि अगर ब्राइब भी ले रहे हैं तो चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं चलेगा। सिमिलरली आर्टिकल जो 194 सब आर्टिकल 2 है वो ग्रांट करता है, ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू एमएलएस, ये एमएलएस को प्रोटेक्शन ग्रांट करता है, किसको प्रोटेक्शन ग्रांट करता है, ये एमएलएस को प्रोटेक्शन ग्रांट करता है, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज किसको प्रोवाइड करें, स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर, ठीक है जी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक ये हमने ये कवर किया था कि ये बात करते हैं, बट इतनी डिटेल में कवर नहीं किया था, अब ये भी कवर कर लिया। तो अगर हमें क्वेश्चन आर्टिकल रिलेटेड भी आता है तो तुम तैयार हो, ठीक है। अब आगे चलेंगे, व्हाट वाज द केस, केस क्या था। सीता सोरेन अ मेंबर ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये केस मतलब हमने तो ये पढ़ा कि केस का रिजल्ट क्या था, पर स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो पढ़ते हैं। सीता सोरेन अ मेंबर ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा वाज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, एलिगेशन लगाई गई कि उन्होंने ये किया है, अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, एलिगेशन, अक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग अ ब्राइब टू कास्ट हर वोट इन फेवर ऑफ अ सर्टेन कैंडिडेट इन राज्यसभा इलेक्शंस ऑफ 2012, 2012 में 2012 में सीता सोरेन के ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने पैसा लिया है राज्यसभा में किसी मेंबर को इलेक्शंस में वोट करने का। सून अ चार्जशीट वाज फाइल्ड अगेंस्ट हर, केस स्टार्ट किया गया। इन 2014 झारखंड हाई कोर्ट डिसमिस्ड मिस्टर सोरेन्स प्ली वेयरइन शी क्लेम्ड शी एंजॉयड लीगल इम्यूनिटी, ठीक है ना। झारखंड हाई कोर्ट के आगे उन्होंने बोला कि मेरे पास तो इम्यूनिटी है अंडर आर्टिकल 194 सब आर्टिकल 2, जो इम्यूनिटी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है ना, कि भाई मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं किसी को भी वोट कर सकती हूँ, कोई मेरे अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकता। झारखंड हाईकोर्ट ने नहीं माना। द डिसमिसल इन हाई कोर्ट, ये जो झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि भैया आपका क्लेम सही नहीं है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट वाइल हियरिंग द अपील डाउटेड द करेक्टनेस ऑफ पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, 1998 की जो जजमेंट है, जिस जजमेंट में कहा गया कि अगर कोई ब्राइब लेकर वोट करता है, कुछ बोलता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, इट इज फाइन। तो सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दी जजमेंट, ओवर रूल कहते हैं जिसको, जब चेंज पुरानी जजमेंट को चेंज कर दिया जाता है। पीवी नरसिम्हा राव रूलिंग इन्वॉल्व्स 1993 जेएमएम ब्राइबरी केस अगेंस्ट फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शिबू सोरेन, द फादर इन लॉ ऑफ सीता सोरेन, द पिटिशनर इन द प्रेजेंट केस। मिस्टर सोरेन also with some were accused of taking bribes against the then to vote against no confidence motion against the then PV Narasimha Rao government, while two judges on the constitution bench opined that legislative immunity granted under the constitution could not be extended। अब यहाँ पर रीडिंग ऑल ऑफ दिस हमें पता होना चाहिए, दो केसेस इन्वॉल्व थे जो हमने कल भी पढ़े, ये वाला था और एक पीवी नरसिम्हा राव वाला था, ठीक है ना। इसके अंदर क्या बोला गया है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला देयर इज नो इम्यूनिटी, आप ब्राइब लेकर कुछ भी बोल नहीं सकते, कोई वोट नहीं दे सकते, हो गया। चलिए, द इटालियन टॉप कोर्ट्स रूलिंग ऑन सी माइग्रेंट्स फ्रॉम लिबिया। अब देखो यार, सी से माइग्रेंट्स क्या है, देखो अगर किसी कंट्री के अंदर वायलेंस हो रहा है, ठीक है ना, किसी कंट्री में लड़ाई चल रही है, वायलेंस हो रहा है, सिविल वॉर चल रही है या वैसे वॉर चल रही है, तो लोग वहां से भागेंगे, भागेंगे, ठीक है, कहाँ पे भागेंगे, अदर कंट्रीज। अब यहाँ पर क्या होता है कि अदर कंट्रीज में थ्रू सी बहुत जाते हैं, ठीक है ना। अब सी के अंदर इतनी ठंड होती है, बहुत सारे लोग एक बोट पे जाते हैं, कुछ खाने को नहीं, कुछ नहीं होता, बहुत बहुत सारे लोग जो होते हैं जो ऐसे इलीगल माइग्रेशन करने की कोशिश करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब ऐसा ही एक केस है जिसमें इटली टॉप कोर्ट ने बोला है कि ये गलत है। क्या गलत है ये देखें पहले। ऑन जुलाई 30, 2018 द शिप एसो 28 पिक्ड अप 101 माइग्रेंट्स इंक्लूडिंग 5 प्रेग्नेंट वुमेन एंड 5 माइनर्स फ्रॉम अ डिंकी एंड रिटर्न्ड देम टू द लिबियन कोस्ट गार्ड एट द त्रिपोली पोर्ट, ठीक है ना, उन्होंने पिकअप किया। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे इटलीज
top court ruling on sea migrants. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो 2018 में हम टाइमलाइन लिखेंगे, 2018 में a ship picked up 101 migrants from Dinky and returned them to Libya. ये हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे यहाँ पे पढ़ेंगे अ लोअर इटालियन कोर्ट प्रोसिक्यूटेड द शिप्स कैप्टन इन 2021। ठीक है, 2021 में शिप्स कैप्टन इटालियन कोर्ट प्रोसिक्यूटेड, अगेन एक्शन लेकर आए, लीगल एक्शन अगेन, प्रोसिक्यूटेड द कैप्टन ऑफ द शिप, द कैप्टन ऑफ द शिप, फाइंडिंग हिम गिल्टी ऑफ वायलेटिंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एंड रिफ्यूजी लॉज। ठीक है, फाउंडिंग हिम गिल्टी मतलब हाँ पाया गया, फाउंडिंग हिम गिल्टी ऑफ वायलेटिंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन रिफ्यूजी लॉज। रिफ्यूजीज कौन होते हैं, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं क्योंकि उनकी कंट्री में कुछ दिक्कत आ रखी है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट फॉरबिड्स द फोर्स्ड रिटर्न ऑफ पीपल टू कंट्रीज। अब ये भी लिख लेते हैं, फिर मैं सारी समझा दूंगी। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट forbids the forced return of people to countries where their lives or rights are at risk. ठीक है, पर इंटरनेशनल लॉ लिबिया इज करंटली नॉट अ पोर्ट ऑफ सेफ्टी। ठीक है ना, इंटरनेशनल लॉ, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ लिबिया इज नॉट अ सेफ कंट्री। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ लिबिया इज नॉट सेफ। और इसी में कहा कि इट वायलेटेड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैसेशन इन द प्रेजेंट वर्डिक्ट reiterated this stance. The court said the ones that once picked up the migrants were under the captain's charge, and in abandoning them, the captain violated directives of International Maritime Organization and International Convention for the Safety of the Life at Sea. The migrants faced a high risk of being subjected to inhuman and degradation treatment in the detention centers in Libyan territory, with the impossibility of seeing their fundamental rights protected. अब यहाँ पर क्या हुआ, एक कैप्टन ने 2018 के अंदर कुछ लिबिया के लोगों को उठाया, माइग्रेंट्स को उठाया कुछ, ठीक है ना, और उनको लिबिया छोड़ाया। ठीक है ना, प्रोबेबली उनका ही देश, उनके देश में ही छोड़ाया। 2021 में इटालियन कोर्ट ने एक्शन लिया कि तुम ऐसे कैसे कर सकते थे, क्योंकि लिबिया जो है इट इज़ नॉट अ सेफ कंट्री अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, कि लिबिया जो है सेफ नहीं है, वहाँ पे वॉर वगैरह चल रही है, तो इट इज़ नॉट सेफ। तो ये जो है इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट, नॉन रिफॉल्वमेंट, दैट forbids दैट फोर्स्ड रिटर्न ऑफ पीपल टू कंट्रीज वेयर देयर लाइव्स और राइट्स आर एट रिस्क। वहां पर अगर छोड़कर आते हो तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो वायलेट होता है। तो यहाँ पर दो कन्वेंशन जो वायलेट हुए वो कौन से हुए, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम organization, and it led to international convention for safety of life at sea. ठीक है, नहीं चलिए आगे चलेंगे। UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल फैक्ट फाइंडिंग मिशन लास्ट ईयर सेड देयर वर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट, तो यहाँ पे कहा कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं, ये सब कुछ हुआ है। आगे चलेंगे। द इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज फाउंडेड बाय फिजिसिस्ट एंड नोबेल लॉरिएट CV रमन इन बैंगलोर 1934 हैज नेवर हैड अ वुमेन साइंटिस्ट एट द हेल्म। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए इंडियन अकेडमी, ये लिखेंगे इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस किसने फाउंड करी थी, वो एस्टैब्लिश्ड, फाउंडेड बाय फिजिसिस्ट
and Nobel laureate C.V. Raman in Bangalore in 1934। ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसके लिए है ये? फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसके लिए दिए जाते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एनुअली अवॉर्डेड बाय, एनुअली awarded by Council of Scientific and Industrial Research, ठीक है ना, has been awarded to 571 scientists, has been awarded to 571 scientists between 1958 and 2023. Only 20 women, ठीक है, 20 women have received the award. ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसने और किस चीज़ के लिए दिया जाता है, कौन देता है, ठीक है, कब से दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पीएम लॉन्चेस फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन इन कोलकाता। आप देख रहे हो हम कितने कितने फर्स्ट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन, ये फर्स्ट केबल ब्रिज, ये वो कितने सारे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पेपर में एक्सपेक्टेड हैं ये सारे। पीएम लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन इन कोलकाता। सॉरी फॉर द बर्प। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे इनॉग्रेटेड कोलकातास, कौन सा? कोलकाता मेट्रोज, एस्प्लेनेड, हावड़ा सेक्शन, ठीक है ना, which passes below the mighty Hooghly River to the country's first underwater transportation टनल। ठीक है ना, ये क्या है? इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर ट्रांसपोर्टेशन टनल है, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन है। ठीक है ना, विच पास माइट हुगली रिवर बिलो, कौन सी रिवर के है? हुगली रिवर। ठीक है, he also took ride on metro train from Esplanade to हावड़ा मैदान है, सॉरी मैदान नहीं है, मैदान। ठीक है, मतलब इसको कनेक्ट कर रही है ये। ठीक है, and interacted with school students during the journey passing through the tunnel, which is a testament to the country's engineering capabilities. Now this is important, very very important. ठीक है, Calcutta, West Bengal. Hundreds rally in Ladakh seeking statehood, sixth schedule inclusion. अब लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट चल रही है। लद्दाख प्रोटेस्ट क्यों हो रही है? लद्दाख में प्रोटेस्ट क्या चाहिए? लद्दाख प्रोटेस्ट में देखिए यहाँ पर चलो लद्दाख जो है, चलो ले चलो इनका वो है, स्लोगन है। अब ये क्या डिमांड कर रहे हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं डिमांड्स। ठीक है, एक तो ये कह रहे हैं कि हमको 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए। 6th शेड्यूल में ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ऑटोनोमस बॉडीज बनती हैं। ठीक है ना, ऑटोनोमस काउंसिल बनती हैं, तो ट्राइबल पॉपुलेशन की सेफ गार्ड हो जाती है। सेफ गार्ड ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ये होता है और इनको
लॉ मेकिंग पावर्स मिल जाती हैं इन सर्टेन सब्जेक्ट्स, लॉ मेकिंग इन सर्टेन सब्जेक्ट्स की पावर मिल जाती है, जिससे कि ट्राइबल पॉपुलेशन की प्रोटेक्शन होती है। तो ये कह रहे हैं कि हमको 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए। ठीक है, एक तो ये डिमांड है। दूसरी डिमांड क्या है कि हमको स्टेटहुड दिया जाए। तो अभी एट प्रेजेंट ये लोग क्या है, यूनियन टेरिटरी। एट प्रेजेंट क्या है ये लोग, एक यूटी है एट प्रेजेंट। और यूटी यूनियन टेरिटरी किसके अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नो सीएम, नो सीएम, नो एमएलए, कोई नहीं होता इनमें। ठीक है ना, तो ये चाहते हैं कि इनको स्टेटहुड दिया जाए। ठीक है, उसके बाद जो इनकी तीसरी डिमांड है, एक तो स्टेटहुड है, एक ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से 2 एमपीज लेकर जाए। ठीक है ना, एक ले एरिया में से और दूसरा जो है कारगिल एरिया में से लेकर जाए 2 एमपीज हमारे यहाँ से जाने चाहिए पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये इनकी डिमांड्स हैं। अब लद्दाख witnessed a shutdown and a protest rally on Wednesday calling for this grant of statehood to the newly created union territory and inclusion in 6th schedule of the constitution. The protest comes from inconclusive talks between groups representing Ladakh. अब यहाँ पे 2 ग्रुप्स जो हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं, बट उन बातों का कुछ निकल नहीं रहा, इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका जो नारा क्या है, इनका क्या नारा है, ले चलो। ठीक है ना, ले चलो। ठीक है, लद्दाख ग्रुप्स हैव बीन नेगोशिएटिंग विद द मिनिस्ट्री डिमांड फॉर 6 शेड्यूल क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख। एक डिमांड ये भी है, ये पहले नहीं थी, अभी आई है, एक्सक्लूसिव पब्लिक सर्विस कमीशन, एक्सक्लूसिव पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर वांगचुक टू फास्ट। अब यहाँ पर कौन फास्ट पे जा सकता है, सोनम वांगचुक, ही इज अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट। ये किस पे जा सकते हैं, फास्ट पे जा सकते हैं अगर डिमांड्स नहीं एक्सेप्ट हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने बना लिया है कि 6 शेड्यूल में ऐड होना चाहते हैं, स्टेटहुड चाहिए, 2 एमपीज इनके यहाँ से जाओ, और एक्सक्लूसिव पब्लिक सर्विस कमीशन टू लद्दाख ये मांग रहे हैं। लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस टाइम पे। आगे चलेंगे, नेवी कमीशंस आईएनएस जटायू, ये 100% वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। नेवी कमीशंस, नेवी कमीशंस आईएनएस जटायू MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। ठीक है, सो यहाँ पर आईएनएस जटायु जो है उसको कमीशन कर दिया गया, मतलब नेवी ने उसको काम पे लगा लिया, सिंपल। दिस विल स्ट्रेंथन द इंडियन नेवीज फुटहोल्ड इन लक्षद्वीप। क्या करेगा ये, विल स्ट्रेंथन इंडियन नेवीज फुटहोल्ड इन लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, एंड स्ट्रेंथन इंडिया सर्विलेंस, सर्विलेंस मतलब नजर रखेंगे हम, इन द स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड्स एंड क्रिटिकल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द इंडियन नेवी ऑन वेडनेसडे कमीशन आईएनएस जटायू एट मिनीकॉय आइलैंड। ठीक है ना, कहाँ पर, हेलीकॉप्टर एट मिनीकॉय आइलैंड, स्पेसिफिकली मिनीकॉय आइलैंड। ये लक्षद्वीप आइलैंड का मतलब 2-3 आइलैंड्स होंगे, पूरा उसका सबका नाम लक्षद्वीप है, तो द पर्टिकुलर आइलैंड इज मिनीकॉय आइलैंड, राइट। इट्स सेकेंड बेस इन लक्षद्वीप। ये क्या है, सेकेंड बेस इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, यार मुझे लक्षद्वीप जाना है, मुझे जाना है। आफ्टर आईएनएस द्वीप प्रकाश प्राक्षक इन कावाराती। ठीक है ना, तो ये सेकेंड है जहां पर इंडियन नेवी ने कुछ ऐसा और लगाया है। द नेवी कमीशन इट्स फर्स्ट MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 3034 Seahawks at Kochi, a major capability boost। ठीक है, INS Jatayu is the beginning of a phased expansion plan to strengthen India's surveillance। ठीक है, लिख लेते हैं, INS Jatayu is phased, is beginning of a phased expansion plan to strengthen India's surveillance and security in strategically located
islands close to 9 डिग्री चैनल। अब ये 9 डिग्री चैनल क्या है? 9 डिग्री चैनल जो है, ठीक है, which lot of maritime traffic flows both into and out of, so this region lot of, यहाँ पे मतलब 9 डिग्री का मैंने पीछे लिखवाया हुआ है। 9 डिग्री इज, ठीक है, ये रहा। 9 डिग्री चैनल इज द चैनल इन द इंडियन ओशन बिटवीन Laccadive Islands of Kalpeni and Suheli Par and Maliku Atoll. These two subgroups of islands together with the Amindibi subgroup form the Indian Lakshadweep. मतलब ये सारे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, जैसे अंडमान है, हैवलॉक आइलैंड, नीलगिरी, ये सारे आइलैंड्स होते हैं, रॉस आइलैंड, ठीक है, ये सब मिल मिला करके अंडमान को मिलाते हैं। मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, सबका नाम देते हैं कि भाई ये अंडमान है, ये लक्षद्वीप है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 डिग्री के बारे में तो हम लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें लिखना है, सबसे पहले तो यहाँ पर 9 डिग्री के बारे में लिखना है। यहाँ से यहाँ पे लिख के चिप देते हैं, ठीक है। 9 डिग्री इज अ चैनल इन इंडियन ओशन बिटवीन लाकाडाइव आइलैंड, काला शाह काला टाइप्स नहीं लग रहा ये, आइलैंड ऑफ कालपेनी एंड सुहेली पार, सुहेली के साथ पार, एंड माइकू अटॉल, ऑल पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। ऑल पार्ट ऑफ मतलब ये लक्षद्वीप आइलैंड के पास है, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है ना। तो हम नज़र रख पाएंगे किसके ऊपर? मालदीव, चाइना, ये सारे जो हमारे, जिनके साथ हमारी बहुत ही अलग सी दोस्ती है। तो दोस्ती कहीं या प्यार या दुश्मनी समझ नहीं आता, ठीक है। ये लो यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, देखा फिर, है ना। अब हमें यहाँ से भी लेके जाना है सामान। INS हमें नेवी कमीशन इट्स फर्स्ट MH60R मल्टी, ये कॉपी करना है यार मुझे, चलो ये भी कॉपी कर देते हैं। ये वाले कार्यक्रम करने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, बट हमें करने पड़ते हैं। कॉपी, चलो अब ये हमारा आ गया। हमने ये तो लिख लिया था कि मिनीकॉय आइलैंड, ये वाला तो हमारा हो गया था, ठीक है ना। अब हमें लिखना है MH60R, ठीक है ना, नेवी कमीशनड फर्स्ट MH60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर INS 344 Seahawks at Kochi, ये कोची में है। द फर्स्ट MH60R स्क्वाड्रन ऑफ 48 ऑफिसर्स इज हेडेड बाय कैप्टन M अभिषेक राम। द कमीशनिंग सेरेमनी कमेंस्ड देयरआफ्टर, ठीक है फाइन। तो हमें ये कोची में हुआ है, ठीक है, ये 9 डिग्री का है और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। चलो आगे चलेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे फ्लैग द मशरूमिंग ऑफ रिजॉर्ट्स। अब यहाँ पे वही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे वेडिंग्स हो रही हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन बना दिए, जानवर सोए नहीं, ठीक है। हम तो फ़ोन करके म्यूज़िक बंद करवा देते हैं, अब जानवर क्या करें? किसी इंसान को पकड़ के खा लिया फिर तुम कहोगे। तो ये कहते हैं कि अब देखते हैं, कमेटी बिठाई जाएगी और देखेंगे कि क्या ये सही है या फिर ये बहुत ही गलत है। प्रेसिडेंट प्रेजेंट संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स। हाँ हाँ, क्वेश्चन अलर्ट, चलो लिखो। प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स। अरे यार डब्बा ही नहीं बन रहा है, छोड़ो, हमको बनाने एक लास्ट ट्राई मारते हैं, बहुत ही ध्यान से वाली बन गया। चलो, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट संगीत नाटक अवार्ड्स फॉर 22-23 टू एमिनेंट आर्टिस्ट इन द फील्ड ऑफ। संगीत नाटक अकेडमी किस लिए दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ गिवन टू, यार ये लिखना था, सॉरी, गिवन टू eminent artists in the field of performing arts।
Miss Murmu also gave the Sangeet Natak Academy Fellowship to 7 eminent artists. ठीक है, gave Sangeet Natak Academy, इधर रखा है Academy Fellowship to 7 artists. 7 को ये दिया, ठीक है ना. Is the highest honor given to her for exceptional contribution to performing art ये हमने लिख लिया क्यों दिया जाता है. The fellows are folklorist विनायक खेदकर वीणा and dancers. ठीक है, 12 artists from the field of music, 12 from dance, 11 from folk tribal, ये भी लिख लो. 12 artists from field of music, 12 from dance, 11 from folk and tribal arts. Some of the notable awardees are Carnatic. अब ये यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना. यहाँ पर हम नाम लिख लेंगे Carnatic vocalist बॉम्बे जाया श्री रामनाथ नवेली नारायणन for Carnatic instrumental, Urmila Satyanarayanan for Bharatnatyam. ये नाम याद करने हैं बिल्कुल. and Pallavi Krishnan for मोहिनीयट्टम. ठीक है ना. अवार्ड फर्स्ट टाइम कब दिए गए थे? 1952 में. फर्स्ट टाइम अकेडमी अवार्ड्स दिए गए थे 1952 में. अकेडमी अवार्ड्स फर्स्ट टाइम कब दिए गए थे? 1952 में. ये क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, चलो आगे चलेंगे. Russia's financial dog added chess grandmaster and political activist Garry Kasparov to its list of terrorists and extremists. यहाँ पे लिखेंगे Russia's financial watchdog added chess grandmaster and political activist Garry Kasparov to its list of terrorists and extremists. ठीक है जी, ये नाम important है. Maldives will get free non-lethal military weapon and training from China's military under a new agreement with Beijing. President Mohammad Muizzu said, adding that it would strengthen the nation's autonomy. This is the first time Maldives has signed a deal with China for military cooperation. यहाँ पे हम लिखेंगे Maldives signed a deal with China for military cooperation. Maldives will get free non-lethal military equipment and training. तो यहाँ पे चाइना जो है फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, फ्रॉम चाइनाज मिलिट्री. अब यहाँ पर हमको क्या याद रखना है कि प्रेसिडेंट कौन है मालदीव्स का, ये तो हमको याद रखना ही है. बट हमको ये भी याद रखना है कि इन्होंने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस ख़त्म करे, ठीक है ना. इंडिया को कहा कि जो तुम्हारी मिलिट्री है उसको ले जाओ क्योंकि उससे हमारी इंडिपेंडेंस को प्रॉब्लम है. बट चाइना के ये साथ सारे अपना वो कर रहे हैं. तो मुइज़ू जो है ये इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने स्टार्ट किया था. इसने कहा था कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं हम उनको बाहर निकाल देंगे, जबकि इंडियन सोल्जर्स इनकी ही हेल्प कर रहे थे क्योंकि ये इंडिया आउट कैंपेन से पावर में आया है, ठीक है ना. इसने अपने दो लोगों को बोला कि इंडिया को बाहर फेंक देंगे हम. अब यहाँ पर the 22-23 El Nino has peaked as one of the 5 strongest on record and will continue to affect climate in the upcoming months despite a weakening trend, the World Meteorological Organization said.
The UN agency also said above normal temperatures are predicted over almost all land areas between March and May. The prevailing El Nino conditions have already fueled record temperatures and extreme events worldwide. तो El Nino क्या होता है? El Nino क्या होता है? It is a phenomena wherein Pacific Ocean गर्म हो जाता है, warming up of Pacific Ocean. अब Pacific Ocean warming up हो जाती है, warming up of Pacific Ocean हो जाता है, तो उससे क्या होता है? गर्मी, summers होती हैं ज़्यादा, ठीक है? इंडिया में तो summers होती हैं. तो 23-24 वॉज ए एल नीनो ईयर. सो दैट्स इट गाइज. अगर आप हमारे से स्टडी मटेरियल खरीदना चाहते हैं, गो टू आवर वेबसाइट www.loggery.in. प्लीज़ अगर रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं MCQs बाय करें, नहीं तो पहले वन शॉट्स बाय करें एंड फिर उसके बाद वन शॉट्स कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस के लिए ये जो है MCQs ज़रूर बाय करें. इसमें आपका एक्स्ट्रा सोर्सेज भी कवर हो रहे हैं, डेली नोट्स बाय कर सकते हैं. स्लैट का मॉक टेस्ट है, MSCT 3 years 5 years CUT PGCOQP 11 कोड है, ठीक है, जिसका जामिया का मॉक टेस्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी 5 year और 3 year का भी हमारे पास मॉक टेस्ट है. सो गाइस दैट्स इट. एजुगिरी साइनिंग ऑफ. मिलेंगे कल 6 PM पे. बाय बाय, टेक केयर. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाय.